अभी हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। मोस्ट कॉमनली जो मेथड है, कॉमन मेथड है, जनरली बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट अकर इन बैक्टीरिया। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट अकर इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। अकर इन बैक्टीरिया। पहले ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी है? ये ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें मियोसिस होती है, जिसमें गमीट्स बनते हैं, जिसमें जाइगोट बनता है। ऐसी रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में नहीं होती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। Asexual reproduction in bacteria occurs by number 1 binary fission, and number 2 budding. some bacteria में budding भी होती है, मोस्टली बाइनरी फिशन होती है। बाइनरी का मतलब है 2 और फिशन का मतलब है डिवीजन। तो बाइनरी फिशन जो है, वन बैक्टीरियम divides into two bacteria. One bacterium divides into two bacteria. One bacterium जो है वो 2 बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाता है ड्यूरिंग बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन कब होती है? अंडर फेवरेबल कंडीशंस। अंडर फेवरेबल कंडीशंस। ये फेवरेबल कंडीशंस के दौरान होती है। और कितने मिनट्स में ये बाइनरी फिशन कंप्लीट होती है? इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में बाइनरी फिशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो बाइनरी फिशन जो है ये क्या है? बाइनरी फिशन में वन बैक्टीरियम डिवाइड्स इनटू 2 बैक्टीरिया एंड दिस अकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशन के दौरान। और कितना टाइम लगता है बाइनरी फिशन में? वन डिवीजन में 20 मिनट्स लगते हैं। ये मैं बाइनरी फिशन आपको डिटेल से बताता हूँ ये कैसे प्रोसेस सर फेवरेबल कंडीशंस में क्या क्या आ जाता है? फेवरेबल कंडीशंस में होता है वाटर की सप्लाई जो है वो लिमिटेड नहीं होती। वाटर, न्यूट्रिएंट एक्सेस सप्लाई में होती हैं, काफी ज्यादा मौजूद होती हैं। टेम्परेचर, पीएच ये सूटेबल होती है उनके ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए। यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो ऐसे वैल्यूज पे होते हैं जिसमें बैक्टीरिया इजी फील करता है। यानी उसके पास वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होते, उसके पास न्यूट्रिएंट होती हैं, उसके पास वाटर होता है, टेम्परेचर, पीएच जो है वो बेहतर होते हैं। बाइनरी फिशन के में इसमें मैं मेन पॉइंट्स पहले लिख देता हूँ। बाइनरी फिशन में क्या होता है कि सबसे पहले रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। रेप्लिकेशन के बाद क्या होता है? इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट हो जाती है। देन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है और फिर बैक्टीरिया जो है ये सेपरेट हो जाते हैं। ये देखें, ये एक बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल जो है इसकी ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। ये वाली जो मैंने आउटसाइड लेयर बनाई है वो सेल वॉल है। ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये इसकी सेल वॉल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन और यहां पर ये जो है ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए है। ये इसका मेन डीएनए मॉलिक्यूल है। ये जो है ये क्या है? ये क्रोमोसोमल डीएनए है। ये इसका डीएनए, मेन डीएनए मॉलिक्यूल है, ये इसका डीएनए है। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। डीएनए डिवाइड होता है, डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है। डीएनए का एक मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, इसके क्रोमोसोम का एक मॉलिक्यूल नजर आ रहा है। ये जो है ये डुप्लीकेट होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच हो जाएगा। ये किसके साथ अटैच हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगा।
और इसकी 2 कॉपीज बन जाएंगी। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब है कि 1 डीएनए मॉलिक्यूल डिवाइड्स इनटू 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स। एक डीएनए मॉलिक्यूल ये है और दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल ये बन जाता है। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि इसका डीएनए जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, फिर 1 डीएनए मॉलिक्यूल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल, यानी डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। और साथ ही साइज ऑफ बैक्टीरियल सेल इंक्रीजेस, बैक्टीरियल सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, देन व्हाट हैपन, देन जो है वो सेकंड स्टेप में इस तरह होता है, ये जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दिस इनवेजिनेट्स इनवर्ड, ये अंदर की तरफ इनवेजिनेट होती है। देखिए ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशन है। इधर से यहां से देखें, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूं करके इनवेजिनेट हो रही है ऐसे, ये इसका डीएनए है, डीएनए की डुप्लीकेशन हो गई है, 2 डीएनए मॉलिक्यूल बन गए। सर इसकी सेल मेम्ब्रेन अभी क्या बताया आपने, क्या हो रही है? सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेशन, इनवेजिनेशन का मतलब है मूव इनवर्ड, इनवेजिनेशन मूव इनवर्ड। में यहां दोबारा आपको बता देता हूं, ये बेटा देखें ये ऐसे होता है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूं मैं स्ट्रेट बना रहा हूं, ऐसे इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो गई तो उसके बाद ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहां से ये इनवेजिनेट हो गई। इनवेजिनेट का मतलब है मूव इनवर्ड, अंदर की तरफ मूव कर जाती है, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म की तरफ मूव कर जाती है। ये देखें यहां से भी इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मूव इनवर्ड, अंदर की तरफ मूव कर गई। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यूं मूव करती जाएंगी, इन्वेजिनेट होती जाएंगी और आपस में मिल जाएंगी सेंटर में जाकर दोनों साइड से। ये देखें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूं करके ये मूव इनवर्ड इन्वेजिनेट कर रही है, ये भी इन्वेजिनेट कर रही है ये वाली, और साथ ही ये बाहर सेल वॉल है, ये वाली, ये बाहर क्या है, ये सेल वॉल है। सेल वॉल की फॉर्मेशन भी होना शुरू हो, सेल वॉल तो इन्वेजिनेट नहीं ना होती, सेल वॉल इन्वेजिनेट नहीं होती, साथ ही ये सेल वॉल भी बनना शुरू हो जाती है, ये सेल वॉल की फॉर्मेशन हो रही है। ये क्या हो रहा है, सेल वॉल की फॉर्मेशन हो रही है। ये इन्वेजिनेशन इंक्रीज होती जाएगी, ये देखें ये दोनों साइड से मिल गई और ये दरमियान जो है ये सेल वॉल की फॉर्मेशन हो गई, और इस तरह 2 बैक्टीरिया सेपरेट हो जाएंगे, 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे। एक ये बैक्टीरियम है इस साइड पर है, ये इसका डीएनए है, ये देखें ये इसका डीएनए है, ये इसकी सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी, और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो 2 बैक्टीरिया। तो इस तरह होता है कि बाइनरी फिशन में क्या क्या पॉइंट्स आपने बताने हैं। 1 बैक्टीरियम डिवाइड्स इनटू 2 बैक्टीरिया, दिस अकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, द होल प्रोसेस इज कंप्लीटेड विद इन 20 मिनट्स। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले उसका डीएनए सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए यानी डिवीजन ऑफ डीएनए अकर्स, फिर साइज ऑफ सेल इंक्रीज होता है, फिर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इनवेजिनेट इनवर्ड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवर्ड मूवमेंट के बाद सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है और 2 बैक्टीरिया जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। साइज उनका शुरू में कम होता है, फिर वो ग्रो करके ओरिजिनल साइज तक पहुंच जाते हैं। अच्छा स्टार्ट में ऐसे होगा कि स्टार्ट में बैक्टीरिया का साइज स्मॉल होगा ना, ये भी स्मॉल होगा, ये भी स्मॉल होगा, फिर इनमें ग्रोथ होगी यानी इनमें न्यू प्रोटोप्लाज्म बनेगा, इनका साइज जो है वो ओरिजिनल बैक्टीरिया जितना था, जो इनका पेरेंट था उतना उनका साइज हो जाएगा। यस सर ये कह रहा था मैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट देखें, बाइनरी फिशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, कुछ ये जो कॉमन मेथड नहीं है, कॉमन मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बाइनरी फिशन है, कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिशन। बडिंग जो है वो इतना कॉमन नहीं है, फ्यू बैक्टीरिया में बडिंग होती है। बडिंग के दौरान क्या होता है, ये देखें ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये इसका डीएनए है, ये इसका क्रोमोसोम है, दिस इज क्रोमोसोमल डीएनए या इसका क्रोमोसोम है, ये इसकी सेल वॉल है। अब ऐसे होता है कि स्मॉल प्रोट्रूबरेंस, ये छोटी सी स्मॉल प्रोट्रूबरेंस जो है वो वाकया होती है, प्रोट्रूबरेंस कह लें या बड कह लें, प्रोट्रूबरेंस कह लें या आउटग्रोथ कह लें, एक स्मॉल आउटग्रोथ बन जाती है बैक्टीरिया की
सरफेस के ऊपर, इसे बड कहते हैं। स्मॉल प्रोट्रूबरेंस या आउटग्रोथ या बड बन जाता है। और फिर क्या होता है, स्मॉल प्रोट्रूबरेंस बनती है, डीएनए 1 डीएनए मॉलिक्यूल है, तो ये डीएनए मॉलिक्यूल जो है इसकी रेप्लिकेशन होती है और ये 2 डीएनए मॉलिक्यूल बन जाते हैं। 1 डीएनए मॉलिक्यूल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स। 1 डीएनए मॉलिक्यूल मूव इनटू दिस ट्यूबरेंस, एक डीएनए मॉलिक्यूल इस ट्यूबरेंस में चला जाता है, इस बड में शिफ्ट हो जाता है एक डीएनए मॉलिक्यूल, ये देखें एक डीएनए मॉलिक्यूल इस बड में आ जाएगा, फिर ये बड ग्रो करना शुरू कर देगा। अभी देखें ये बड इतना सा है, तो नेक्स्ट स्टेज में देखेंगे तो ये बड जो है ये ग्रो करके और बड़ा हो जाएगा। ये देखें ये बड ग्रो करके इतना बड़ा हो गया, ये यूं हो गया बड ग्रो करके, ये इसमें डीएनए मॉलिक्यूल है, इसमें ये डीएनए मॉलिक्यूल है, और फिर ये बड जो है जब बड़ा हो जाएगा तो ये इस ओरिजिनल बैक्टीरिया से सेपरेट हो जाएगा, ग्रो करके अपना उतना साइज बन जाएगा। तो बडिंग के जरिए एक बैक्टीरियल सेल से 2 बैक्टीरियल सेल बन जाते हैं। दिस इज लेस कॉमन इन बैक्टीरिया। ये जो प्रोसेस है ये बैक्टीरिया में लेस कॉमन है, इतना ज्यादा नहीं है। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल प्रोट्रूबरेंस या आउटग्रोथ या बड बनता है, फिर डीएनए रेप्लिकेट होता है, एक डीएनए की कॉपी जो है वो क्या होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन, डीएनए की डिवीजन होती है, एक डीएनए की कॉपी इस बड में चली जाती है, ये बड ग्रो करना शुरू कर देता है, बड़ा हो जाता है और ओरिजिनल बैक्टीरिया से सेपरेट हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अब मैं आपको एक दो बातें यहां बता देता हूं। ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट अकर इन बैक्टीरिया। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट अकर इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी है? ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें मियोसिस होती है, जिसमें गैमीट फॉर्मेशन होती है, जिसमें फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन होती है। फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन होती है। ये मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होती है। बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट अकर इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी है? जिसमें मियोसिस होती है, जिसमें गैमेट फॉर्मेशन होती है, जिसमें गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, ये जिसमें फर्टिलाइजेशन और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, ऐसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में नहीं होती। बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में एक बैक्टीरिया से डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है और उसके डीएनए के साथ जाकर अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से जीन्स की नई कॉम्बिनेशन बन जाती है और इस वजह से उन बैक्टीरिया के नए कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मैं आपको एक बात बता देता हूं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक प्रोसेस है जिसे मियोसिस कहते हैं। ये जो मियोसिस है इसके दौरान होती है क्रॉसिंग ओवर। आपने ये 9th 10th में पढ़ा होगा क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर में क्रोमोसोम के पार्ट्स एक्सचेंज हो जाते हैं और न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन बन जाती हैं। ठीक है, तो मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है जिसमें क्रोमोसोम के पार्ट्स एक्सचेंज होते हैं, जो जीन्स की नई कॉम्बिनेशन बनती हैं।
इसमें कोई ऐसा प्रोसेस मियोसिस तो नहीं होता, इसमें मियोसिस तो नहीं होती, लेकिन इसमें एक बैक्टीरियल डीएनए है, ये एक बैक्टीरियल सेल है और ये एक दूसरा बैक्टीरियल सेल है। इसका डीएनए का पोर्शन निकलकर बाहर ये इसके सेल में चला जाता है और इसके डीएनए के साथ अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से जीन की नई कॉम्बिनेशन बनती है। इसे कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम is transferred to another bacterium. DNA from one bacterium is transferred to another bacterium and change the characteristic of this recipient bacterium. इसके कैरेक्टर को चेंज कर देता है, इसे कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, या इसका एक और भी नाम है पैरासेक्सुअलिटी भी इसे कहते हैं, genetic recombination and parasexuality. So sexual reproduction in bacteria occurs by genetic recombination or parasexuality, और इसके 3 methods हैं. Sexual reproduction in bacteria occurs by genetic recombination, और genetic recombination में क्या आपने बताना है, DNA from one bacterium is transferred to another bacterium, और जिस बैक्टीरिया ने रिसीव किया है डीएनए उसे रेसिपिएंट कहेंगे, और जिस बैक्टीरिया ने डोनेट किया है उसे डोनर कहेंगे। तो जिस बैक्टीरिया में डीएनए एंटर हो रहा है, फिर उस बैक्टीरिया में जीन की कॉम्बिनेशन चेंज हो रही है, फिर उस बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहे हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही होता है कि 2 ऑर्गेनिज्म का डीएनए मिलता है, एक सेल में आ जाता है और नेक्स्ट जनरेशन के कैरेक्टर में वेरिएशंस आ जाती हैं। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है इसके 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 conjugation, number 2 transduction, and number 3 transformation. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं, और इसके 3 मेथड्स हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, इसके 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 कॉन्जुगेशन, नंबर 2 ट्रांसडक्शन, नंबर 3 ट्रांसफॉर्मेशन। 3 मेथड्स हैं इसके। हम सबसे पहले देखेंगे कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन क्या है? देखिए मैं आपको डायग्राम से पहले एक्सप्लेन करता हूं। ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है और ये हमारे पास सेकंड बैक्टीरियल सेल है। ये हमारे पास बैक्टीरिया है। देखिए बैक्टीरिया के जो सेल्स हैं उनके ऊपर फ्लैजिला भी होते हैं और इसके अलावा और स्ट्रक्चर्स भी होती हैं। जैसे ये देखें, ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये इसके ऊपर फ्लैजिलम है, दिस इज फ्लैजिलम। इसके अलावा फ्लैजिलम के अलावा ये एक और स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं पिलस। ये पिलस है। तो फ्लैजिलम जो है ये लॉन्ग होते हैं और ये जो पिल्लाई हैं ये शॉर्ट होते हैं। पिल्लाई ट्यूब की तरह के हैं, अंदर से हॉलो हैं, ये अंदर से सॉलिड है। ये जो पिल्लाई हैं ये ट्यूब की तरह की स्ट्रक्चर्स हैं। These are hollow inside. These are hollow inside. कंजुगेशन के प्रोसेस में सेक्स पिल्लाई रोल प्ले करते हैं। कंजुगेशन के रोल में, कंजुगेशन के प्रोसेस में सेक्स पिल्लाई प्ले रोल। पिल्लस क्या है? पिल्लस जो है ये बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, होलो ट्यूब्स हैं ये। तो इनके दरमियान, इनके ऊपर होते हैं सेक्स पिल्लाई, जिनकी वजह से इन बैक्टीरिया के दरमियान एक ट्यूब बन जाती है और इस ट्यूब को कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं या कॉन्जुगेशन ब्रिज कह लें, कॉन्जुगेशन ट्यूब और कॉन्जुगेशन ब्रिज। तो कॉन्जुगेशन ट्यूब जो है वो कौन बनाते हैं? सेक्स पिल्लाई। सेक्स
पिल्लाई फॉर्म कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन ट्यूब जो है ये सेक्स पिल्लाई बनाते हैं, सेक्स पिल्लाई फॉर्म कॉन्जुगेशन ट्यूब। ये बैक्टीरिया है, ये डोनर है और ये बैक्टीरियम जो है ये रेसिपिएंट है। ये डोनर बैक्टीरियम है और ये बैक्टीरियम जो है ये रेसिपिएंट बैक्टीरियम है। डोनर बैक्टीरियम एंड रेसिपिएंट बैक्टीरियम। CIE से है या I से है ये रेसिपिएंट? CI या CE? REC? रेसिपिएंट बैक्टीरियम। देखें, एक डोनर बैक्टीरियम है, एक रेसिपिएंट बैक्टीरियम है। ये इसका मेन क्रोमोसोमल डीएनए और इसका ये भी मेन क्रोमोसोमल डीएनए है। ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए और इसका भी क्रोमोसोमल डीएनए है। ये बेटा ऐसे होता है कि क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा और भी डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे ये स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, इसे कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड क्या है? ये क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल है और ये जो है क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा डीएनए मॉलिक्यूल है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल। प्लाज्मिड जो है ये क्या है? ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल है। ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है प्लाज्मिड, ये रेप्लिकेट होता है और रेप्लिकेट होने के बाद इसकी एक कॉपी जो है ये देखें इस कॉन्जुगेशन ट्यूब को क्रॉस करके इस बैक्टीरियल सेल में आ जाती है। इसका मतलब है फिर ये दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो क्या ये डीएनए जो है, जो ये प्लाज्मिड है, इस बैक्टीरिया में नहीं था? ये वाला प्लाज्मिड जो है ये कॉन्जुगेशन ट्यूब के जरिए इधर आ गया है। इसका मतलब है कि ये वाला प्लाज्मिड जो है ये इस बैक्टीरिया में नहीं था। इस बैक्टीरिया में न्यू जीन आ गए, न्यू डीएनए आ गया, जिसकी वजह से इसके कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे। फिर ये दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। अब ये जो बैक्टीरिया हैं इसमें जीन की नई कॉम्बिनेशन बन गई है, न्यू डीएनए एंटर हो चुका है। इस प्रोसेस को कहेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो इसमें आपने कौन से पॉइंट्स बताने हैं कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में, वो सारे पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। कॉन्जुगेशन क्या है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की टाइप है। कॉन्जुगेशन इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का मतलब है डीएनए फ्रॉम डोनर बैक्टीरियम, genetic material from donor bacterium is transferred to recipient bacterium. DNA from donor bacterium is transferred to recipient bacterium through conjugation tube. या कॉन्जुगेशन ब्रिज कह लें। तो व्हाट इज कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन क्या है? कॉन्जुगेशन जो है व्हाट इज कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये जीन की नई कॉम्बिनेशन बनती है जिसमें क्या होता है? इन विच जेनेटिक मटेरियल
from donor bacterium is transferred to recipient bacterium through conjugation tube. डोनर बैक्टीरियम से रेसिपिएंट बैक्टीरियम की तरफ डीएनए ट्रांसफर होता है कॉन्जुगेशन ट्यूब के जरिए। कॉन्जुगेशन ट्यूब कौन बनाते हैं? सेक्स पिल्लाए फॉर्म कॉन्जुगेशन ट्यूब। सेक्स पिल्लाए फॉर्म कॉन्जुगेशन ट्यूब। सेक्स पिल्लाए जो हैं ये कॉन्जुगेशन ब्रिज बनाते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं। किन बैक्टीरिया के दरमियान जो है ये कॉन्जुगेशन होती है? कॉन्जुगेशन अकर्स बिटवीन बैक्टीरिया ऑफ सेम स्पीशीज। कॉन्जुगेशन अकर्स बिटवीन बैक्टीरिया ऑफ सेम और क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, और क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। सेम स्पीशीज या क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बैक्टीरिया के दरमियान कॉन्जुगेशन होती है। और कॉन्जुगेशन के दौरान कौन सा डीएनए ट्रांसफर होता है डोनर टू रेसिपिएंट? कौन सा डीएनए? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम डोनर बैक्टीरियम टू रेसिपिएंट बैक्टीरियम। ये क्या प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड पहले क्या होता है? प्लाज्मिड जो है वो पहले रेप्लिकेट होता है। प्लाज्मिड पहले प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन होती है। तो प्लाज्मिड इज द डीएनए व्हिच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट बैक्टीरियम, और ट्रांसफर होने से पहले इसकी रेप्लिकेशन होती है। तो ये मैंने आपको बताया कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन प्रोसेस जो है वो क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डोनर बैक्टीरियम का डीएनए रेसिपिएंट में ट्रांसफर होता है थ्रू कॉन्जुगेशन ब्रिज, और सेक्स पिल्लाई फॉर्म कॉन्जुगेशन ब्रिज। और बैक्टीरिया ऑफ सेम और क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, उनके दरमियान कॉन्जुगेशन हो सकती है। और कौन सा डीएनए ट्रांसफर होता है? मेन क्रोमोसोमल डीएनए ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि इसमें जो प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट बैक्टीरियम। और ये जो प्लाज्मिड है ये ट्रांसफर होने से पहले इसकी रेप्लिकेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे एक एमसीक्यू पूछा जाता है, विच इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड कौन सा है? नंबर 1 बडिंग, ए, बी बाइनरी फिशन, सी एंडोस्पोर फॉर्मेशन, और डी कॉन्जुगेशन। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो इन बैक्टीरिया में मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड कौन सा है? क्या बडिंग है, बाइनरी फिशन है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन है, या कॉन्जुगेशन है? नंबर 2, डिफाइन conjugation. Define conjugation. Number 3, write down main steps of binary fission in bacteria. Write down main steps of binary फिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो बाइनरी फिशन है उसके कौन से मेन स्टेप्स हैं उन्हें लिखें। फिर व्हाट डू यू नो अबाउट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। in bacteria. What do you know about genetic recombination in bacteria? Name its
3 टाइप्स, इसकी 3 टाइप्स के नेम लिखें। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं